गणेशाय नमः। मित्रों, आप लोगों का मैं अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं अंक ज्योतिष के विषय में, मूलांक 7 के बारे में। हम ये अंक ज्योतिष इसलिए बताना चाहते हैं कि कुछ लोगों के जन्म का समय नहीं होता है, सिर्फ उनका जन्म की तारीख होती है। इसके अलावा भी जन्म कुंडली में और अंक कुंडली में इतना दोनों में अंतर पाया जाता है कि आप अंक कुंडली से किसी का भी बहुत सटीक प्रेडिक्शन आने वाले समय के बारे में कर सकते हैं। इसलिए आप अंक ज्योतिष का गहन अध्ययन सुनिए। हम आपसे चाहते हैं कि आप ये कार्यक्रम देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं हम मूलांक 7 के बारे में। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 हुआ। अब चूंकि मैंने आपको अन्य अंकों के बारे में बता दिया है कि मूलांक कैसे निकाला जाता है, फिर भी मैं आपको इस अंक के बारे में भी बताना चाहता हूँ। जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 हुआ। जिन लोगों का जन्म 16 तारीख को हुआ है, तो 16 के लिए आप 1 और 6 को जोड़ लीजिए बराबर 7। जिन लोगों का जन्म की तारीख 25 है, तो 2 + 5 बराबर 7, यानी कि 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को जिन लोगों का किसी भी महीने के तारीख में जन्म हुआ है, उनका मूलांक 7 हुआ और उनका ग्रह का स्वामी वरुण नेपच्यून हुआ और इसे हम लोग केतु भी मानते हैं। चूँकि ये चंद्रमा के अंक का भी प्रतिनिधित्व है। चंद्रमा के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये समुद्र में ज्वार भाटा का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह 7 नंबर वाले बहुत ही साहसी होते हैं, गोताखोर होते हैं, समुद्र विज्ञान में बहुत अधिक ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके अलावा भी इनके जीवन में जल से संबंधित किसी भी कार्य में, द्रव से संबंधित कोई भी चीज़ में इनको महारत हासिल होती है। ये जब भी कोई काम करते हैं तो बहुत सोच समझ के नहीं करते हैं, हमेशा उन्माद में काम करते हैं, लेकिन जोश इनके अंदर इतना होता है कि ये जिस काम को भी हाथ में लेते हैं उसको करते ज़रूर हैं। कभी कभी तो ये पूरा काम करते हैं, कभी अधूरा भी छोड़ देते हैं, लेकिन जहाँ तक इनके जीवन में देखा जाए तो काम में सफलता अधिक मिलती है। क्योंकि इनके जीवन में जहाँ भी पारिवारिक सुख का बात देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में तो ये थोड़ा सुखी नहीं माने जाते हैं, लेकिन परिवार के बाहर इनका जीवन बहुत स्वच्छ होता है। मित्रों की एक बहुत बड़ी फौज होती है जिनके साथ ये घुलना मिलना, मौज मस्ती करना और बहुत आनंद से रहते हैं। अब चूँकि ये रासायनिक क्रिया में भी बहुत अच्छे अध्ययन करके बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। किसी भी रासायनिक क्रिया में सोच समझ करके ये अपने दिमाग से अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। वैसे तो ये जादू टोना में भी विश्वास करते हैं, धार्मिक आंदोलनों में भी ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी बात इनकी यही है कि यह अपनी कोई भी बात आसानी से किसी को बताते नहीं हैं। इनसे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए तो भी ये अपने जीवन के बारे में बहुत से रहस्य को दबा के रखते हैं। अब आइए हम इनको अंक कुंडली के बारे में, इनके जीवन के बारे में कुछ विशिष्ट गुणों का वर्णन करते हैं। चूँकि केतु सूर्य का होता है अंक कुंडली में, इसके कारण यह है कि ये भूगर्भ के विषय में बहुत अच्छी जानकारी करते हैं और ये कोई भी जल से संबंधित कार्य में, नौका वाहन, समुद्र की यात्रा, किसी में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और बिल्कुल निडर होकर हिस्सा लेंगे। भगवान की कृपा भी रहती है कि अपने इस कार्य में बहुत अच्छी तरह सफल भी होते हैं और उसमें इनको अच्छी महारत भी हासिल होती है। अब चूँकि शनि चंद्रमा के घर में बैठता है तो इसलिए ये कह रहा है कि ये जलीय यात्रा बहुत पसंद करते हैं। कहीं भी जाएंगे, जैसे कि उस देश को समुद्र की सीमा से सटा हुआ है, वहाँ की यात्रा बहुत बार बार करेंगे।
कोई बड़ी नदी महानदी से जुड़ा हुआ वो स्थान है, वहाँ इनको बड़ा मन अच्छा लगेगा। हरियाली भी इनको प्रिय है, क्योंकि इनकी एक विशेष आदत यही है कि ये यात्रा पसंद बहुत होते हैं, यात्रा करते ही रहते हैं। कुछ ना कुछ, एक यात्रा कंप्लीट हुआ दूसरी यात्रा के विचार बन गया, प्लान बन गया। कभी कभी तो दोस्तों के साथ जाते हैं, लेकिन इनको जल से संबंधित यात्रा में बड़ा आनंद आता है। अब चूंकि मंगल गुरु का हो जाता है अंक कुंडली से, इसलिए ये कहा जाता है कि ये ज़मीन जायदाद खरीद फरोख्त में बहुत मास्टर होते हैं, और ये ऐसे ही ज़मीन का चुनाव करते हैं जहाँ से इनको दिन दूनी रात चौगनी होने का अनुमान होता है। ज़्यादातर ये अपने इस कार्य में सफल भी होते हैं और उसमें अच्छी कमाई भी करते हैं। सूर्य राहु का मूलांक 7 वालों में, चूँकि सूर्य राहु का हो जाता है, सूर्य 4 नंबर का होता है, तो कहने का मतलब यह है कि इनको माता पिता का जो सुख होना चाहिए वो इनको तो मिलता है, लेकिन ये अपने माता पिता को वो आनंद नहीं दे पाते हैं। छोटी छोटी बातों पे ये ऐसे तुनक मिजाजी होते हैं, क्रोध कर लेते हैं। कभी कभी तो ये छोटी छोटी बातों को इतना अपने दिल पे ले लेते हैं कि उसके कारण ये कई दिनों तक किसी से, घर वालों से बातचीत तक नहीं करते हैं। बहुत जिद्दी स्वभाव होते हैं अपने परिवार में। अब चूंकि चंद्रमा बुध का है, इसलिए ये कहा गया है कि चंद्र यानी कि ये अपनी यात्रा के दौरान हमेशा कुछ ना कुछ व्यापारिक योजना बनाते रहते हैं। उस व्यापार में इनको सफलता भी मिलती है, और जहाँ भी कोई काम करेंगे, ये छोटे छोटे काम से भी तो धन कमाते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका उद्देश्य बड़ा काम, बड़ी जागीर की संपत्ति एकत्रित करने की होती है, और ये उसमें सफल भी होते हैं। गुरु शुक्र का होता है, इसलिए चूंकि गुरु शुक्र का होने से कहा गया है कि दोनों गुरु और शुक्र आपस में शत्रु हैं, इसलिए ये अंधविश्वासी होने के बाद भी ये उसमें कुछ ना कुछ आधुनिक चीज़ें जोड़ते रहते हैं, घटाते रहते हैं। पूरी तरह से ये अंधविश्वास को नहीं मानते हैं। वैसे कि इनकी दिलचस्पी होती है, ये कोई भी काम करने में, सामाजिक काम में या किसी तरह का कार्य करेंगे तो उसमें ये अपना कुछ ना कुछ विचार जरूर रखेंगे। हाँ, यह है पढ़ने लिखने के मामले में इनको खेल कूद मनोरंजन की चीज़ें बहुत ज़्यादा आकर्षक करती हैं, और इसलिए ये कोई गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने के बजाय इन सब मनोरंजन से संबंधित कार्यों में इनकी दिलचस्पी बहुत होती है। अब चूंकि केतु राहु का हो गया, तो चूंकि केतु राहु का होने से इनके घर में विशेषकर इनको बहनों का सुख अधिक मिलता है। उनसे इनके विचार अच्छे मिलेंगे, बातचीत अच्छी रहेगी, और जहाँ तक हो सके तो ये उनको बिल्कुल अपना पार्टनर कहा जा सकता है, जैसा व्यवहार रखते हैं और अपने दिल की कोई भी बात छुपाते नहीं हैं। लेकिन परिवार के पुरुष वर्ग से इनका कम विचार मिलता है। शनि, अब चूंकि शनि बुध का हो जाता है, तो जब बुध शनि के घर में आता है तो ऐसे व्यक्ति खर्चालू प्रवृत्ति के तो होते हैं, लेकिन ये अपने घर में बहुत कंजूसी दिखाएंगे। वहाँ धन को बचाना किस तरह, छोटे छोटे रुपयों को भी ये बचाने की कंजूसी दिखाएंगे। लेकिन कहीं घर से बाहर यात्रा के दौरान जाएंगे तो ये महंगे से महंगे चीज़, सौंदर्य प्रसाधन, कोई भी चीज़ खरीदने में थोड़ा भी परहेज नहीं करेंगे। पैसे को उड़ाने की बात तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह है कि ये अपनी यात्रा के दौरान धन अधिक व्यय करते हैं, और ऊपर से इनको किसी भी तरह का अंकुश पसंद नहीं है। अगर ये कोई सस्ती चीज़ बहुत महंगे चीज़ में भी खरीद लें, तो अगर कोई व्यक्ति उनकी प्रशंसा करता है कि आपने बहुत अच्छा खरीद लिया, ठीक किया, तो खुश होते हैं। लेकिन अगर कहीं किसी ने सच्चाई बता दिया कि अरे ये तो बहुत सस्ता चीज़ है, आपने महंगा कैसे खरीद लिया, तो ये वो दुकान वाले को या वहाँ क्रोध करने बजाय बल्कि उसी के ऊपर उल्टे भड़क जाते हैं। इतना कभी कभी दिल पे ये बात ले लेते हैं कि सामने वाले से ये बिल्कुल कुछ दिनों के लिए अलग सा रहने लगते हैं। यानी कि इनको सलाह भी देने से पहले अच्छी तरह सोच समझ कर देना चाहिए। अब चूंकि इनकी कुंडली में शुक्र मंगल के घर में आ जाता है, तो वैसे तो जब ज्योतिष कुंडली कहा गया है कि मंगल शुक्र वाला रोमांटिक विचारधारा का होता है, ज़्यादा काम क्रीड़ा में
व्यवस्थित रहता है। तो यही चीज़ इनके अंक कुंडली में भी लागू होता है। ऐसे लोग रोमांस के क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हाँ, यह है कि ये अपनी युवावस्था में थोड़ा मार्ग से भटकते जरूर हैं, मौज मस्ती करेंगे खुला, लेकिन यह है कि ये खुले विचार वाले होते हैं। कोई भी चीज़ अपने दोस्त के साथ गद्दारी करने वाली बात नहीं रखते हैं, लेकिन कभी कभी इनको धोखा भी मिलता है, इसलिए इनको अपने प्रेम प्रसंग में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। इनका शुभ अंक 7 होता है। वैसे तो 7 नंबर का सतरंगी रंग माना गया है, लेकिन ये हल्का हरा, हल्का नीला कलर का ये कोई भी चीज़ अपने पास रखेंगे तो उससे फायदा रहेगा। मुझे आशा है कि अब चूँकि 7 नंबर वाले का जो उम्र प्रारंभ होता है, ये 25 साल से अपने काम में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। 34 साल तक ये बहुत कुछ दुनिया का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं और 43 साल तक आते आते ये अच्छी खासी धन संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। 52 साल के बाद ये ज़्यादातर आराम से घर में रहना बैठना पसंद करते हैं और अगर देखा जाए तो 61 साल के बाद ये पूरी तरह से धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अब मुझे आशा है कि आप लोगों को मूलांक 7 के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई है। आगे मैं आशा करता हूँ कि आपको अन्य अंकों के बारे में भी ज्ञान मिलता रहे। हाँ, अगर आप अन्य अंकों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस नीचे दिए गए लिंक में आप क्लिक करके अन्य अंकों के बारे में भी आप फलादेश सुन सकते हैं। नमस्कार।